नाज़रीन इकराम, सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क्या फरमा रहे हैं कि रब को हमारे सजदों की जरूरत नहीं है। रब को हमारे सजदों की जरूरत नहीं है। जी हाँ, हमारे सजदों की रब को जरूरत नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि जब रब को हमारे सजदों की जरूरत नहीं है तो फिर रब अपने बंदों से सजदा करवाता क्यों है? मस्जिद में बुलाता क्यों है? मस्जिद में आकर सजदा करो, बंदगी का रब ने हुक्म क्यों दिया? नमाज का हुक्म क्यों दिया? नाज़रीन इकराम, इसकी वजाहत हजरत की ज़बानी आपको समाअत फरमाएंगे। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो पर बने रहें, वीडियो छोड़ कर ना जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। हज़रात अगर नए मेहमान हैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अगर पेज पर देख रहे हैं आप हज़रात तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगे, और समझता हूं अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। खुद भी फायदा उठाइए, अपने दीनी भाइयों को भी फायदा उठाने का मौका दीजिए। अब आप हज़रात हजरत को समाअत फरमा दीजिए। ये सजदा क्या है? अल्लाह को सजदे की जरूरत नहीं है। जब कोई सजदा करने वाला नहीं था तो भी वो अल्लाह उसकी शान के साथ था जैसा कि उसकी शान है, और जब कोई सजदा करने वाला नहीं रहेगा तो भी वो अल्लाह रहेगा उसी शान के साथ जैसा कि उसकी शान है। अल्लाह को हमारे सजदों की जरूरत नहीं है, तो फिर सजदा क्यों करवाता है? सजदा इसलिए करवाता है ताकि लोगों को दिखाए कि उसका वफादार कौन है और उसका गद्दार कौन है। वफादारों को बताने के लिए अब जो दुकान छोड़कर मस्जिद में आ जाए वो खुदा का वफादार है, फजर में नींद छोड़ के मस्जिद में आ जाए वो खुदा का वफादार है, जो अपनी मसरूफियत को छोड़ के मस्जिद में आ जाए वो खुदा का वफादार है, और जो सोता पड़ा रहे वो नींद का वफादार है, खुदा का वफादार नहीं। जो कारोबार में लगा रहे वो रोजी का वफादार है, रज़्ज़ाक़ का वफादार नहीं। अब बताओ, जब मुल्क का गद्दार मुल्क में नहीं रह सकता, जब मुल्क का गद्दार मुल्क में नहीं रह सकता तो खुदा व रसूल का गद्दार इस्लाम में कैसे रह सकता है? नमाज के बगैर कोई मुसलमान कैसे है? आप कहेंगे ये क्या बात हुई? मैंने कहा हदीस है। एक शख्स अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आया। पहली बात मैं अपने उलमा के सामने वजाहत कर दूं बात आगे बढ़ाने से पहले कि हनफियुल मसलक होने की वजह से, तवज्जो करना, हनफियुल मसलक होने की वजह से मेरा मौक़िफ़ वही है जो जमहूर अहनाफ का मौक़िफ़ है बेनमाजी के लिए। ठीक, उससे हटकर कोई मेरा मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन मैं हदीस का तस्करा कर रहा हूं तो उसी एतबार से करूंगा जो हदीस में है। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके दीन और आपके मजहब की हक्कानियत को जान चुका हूं और मैं होना चाहता हूं मुसलमान, लेकिन आपके मजहब में रोजा है, हज है, ज़कात है, सदका है, पड़ोसी के हुकूक है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये, मैं इतना सब नहीं कर सकता। तवज्जो करना, मैं इतना सब नहीं कर सकता। तो उस वक़्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, ये नहीं करना चाहते ना करो, इतना कर सकते हो ना, ये भी नहीं, अच्छा ये भी कम कर दो। अब इतना कर लोगे ना, ये भी नहीं, इतना। आखिरी में सब कम करते 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 बात यहां तक पहुंची, चलो ठीक है, ईमान ले आओ, सिर्फ नमाज पढ़ना बस, और कोई काम नहीं करना है, ना करो, लेकिन इतना करो कि तुमने नमाज पढ़। उसने क्या कहा, मैं नमाज भी नहीं पढ़ सकता। तवज्जो कीजिए, सब चीजें हुजूर छोड़ते चले गए,
हज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ठीक है, रहने दो। ज़कात नहीं दोगे, ज़कात नहीं दे सकते, कोई हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी हैसियत देखी होगी, कोई बात नहीं, ज़कात भी न दो, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आखिरी में रह गई नमाज, नौजवानों की, मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की तवज्जो, आखिरी में रह गई नमाज, और फरमाया ठीक है ना, ईमान लिया सिर्फ नमाज पढ़ा कर बस। उसने कहा मैं नमाज भी नहीं पढ़ सकता। सरकार ने, मैं चला जा यहां से। आका ने क्या फरमाया? यहां से चला जा, जिसकी नमाज नहीं है उसका दीन भी नहीं है। अला ला दीन अला ला सलात अला। और कमा काल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन भी नहीं। इसलिए कि नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया, दीन को तोड़ दिया, दीन के सुतून को गिरा दिया। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया, वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, अंदाजा तो करो, जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही, जरा अंदाजा तो लगाओ। अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह ने पूरे कुरान में किसी इबादत का हुक्म 1 मरतबा दिया, किसी इबादत का हुक्म 2 मरतबा दिया, किसी इबादत का हुक्म 3 मरतबा दिया, किसी का 4 बार, किसी का 5 बार, बहुत ज्यादा किसी का हुक्म नहीं दिया गया। लेकिन एक नमाज है, नमाज जिसको नमाज कहते हैं मेरे भाई। अल्लाह ने कुरान में, पूरे कुरान में कमोबेश 700 मरतबा नमाज का हुक्म अता फरमाया है। नमाज कितनी अहम इबादत है कि कमोबेश 700 मरतबा नमाज का हुक्म दिया। इसलिए जो नमाज छोड़ देता है, एक वक्त की नमाज छोड़ता है, गोया वो 700 मरतबा अल्लाह की नाफरमानी करता है। और जो 1 मरतबा नमाज पढ़ता है, अल्लाह पूरी मखलूक की इबादत के बराबर उसको सवाब अता फरमाता है।